ध्यानशाला का आज 5वां दिन है और यह 9वीं बैठक है। हम लोग यह बैठक भोर के समय कर रहे हैं। वर्षा ऋतु का यह प्रारंभ है। चारों तरफ वर्षा से हरियाली छाई हुई है। पंछियों का कलरव विद्यमान है। सामने एक पीले चोंच वाली चिड़िया बैठी है। आसमान में अभी भी बादल हैं। यह सारा अस्तित्व हम लोगों का यह सीखने में सहयोग कर रहा है कि संवाद की कला क्या है। वह संवाद चाहे जिसे हम अन्य व्यक्ति कहते हैं उसके साथ हो, या वह संवाद आत्म संवाद हो, स्वयं से संवाद हो। स्वयं से संवाद जब हम अपने साथ में होते हैं तो वह जो हम खुद को सुन रहे होते हैं, जिस कला को हम लोगों ने साथ चलते हुए सीखा है, खुद को सुनने को, वह सुनना और वह देखना जो हमारे भीतर बाहर दिखाई पड़ रहा है, जो अगर ठीक से कहा जाए तो भीतर बाहर नहीं है, बस देखना मात्र है। पिछले दिनों में, पिछली बैठकों में हमने साथ साथ चलते हुए संवाद के इस माध्यम से यह सीखा है कि कैसे, यानी क्या है वह जागरण, वह अवधान जो हमारे जीवन को यांत्रिकता से मुक्त कर रहा है, हमारे जीवन को बनावटीपन से मुक्त कर रहा है। हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए संवाद के माध्यम से अपने भीतर गहनतम तलों तक अवधान को, होश को, जागरण को अवसर प्रदान किया है। हम फिर से मांझ लें जो हम लोगों ने किया है कि सुनने के क्रम में जो पहली घटना है ध्वनि, उसका बिना भाषा में प्रवेश किए सुनना क्या है, इस प्रश्न के साथ हमें, इस प्रश्न के साथ वह जो ध्वनि अनबटी, अनपहचानी कानों पे घट रही है, उसका अवधान में घटना शुरू हुआ, पता लगना शुरू हुआ कि वहाँ परिपूर्ण रूप से जागरण है, लेकिन भाषा नहीं है। वहाँ बिना पहचाने कि यह फला की है, यह ढका की आवाज़ है, वहाँ सिर्फ श्रवण मात्र है। दूसरा तल कि जहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें अनबटी सुनाई दे रही हैं, लेकिन उसमें कोई आवाज़ भाषा की है, वह आवाज़ भाषा तक पहुँच रही है, अर्थात हमें शब्द भी सुनाई दे रहे हैं, वे शब्द जिनके अनुरूप भाषा हमारे अंदर पिरोई गई है। फिर तीसरा तल कि वह सुनना जिसमें आवाज़ बिना बाटे सुनाई दे रही है, और उस अनबटी आवाज़ से बिना छांटे कि यह गाड़ी मोटर की आवाज़ है, पूरे अवधान से सुनते हुए वह जो एक आवाज़ भाषा की है, जिसके अनुरूप हमारे अंदर
संस्कार हैं उस तक पहुंचना और उसके अर्थ को जो हमारे अंदर रखे हुए हैं, हमारी स्मृति में, हमारे ज्ञान में रखे हुए हैं, उन अर्थों तक पहुंचना। तो हमारा अवधान ध्वनि, भाषा और अर्थ तक, और फिर चौथा तल कि बिना प्रतिक्रिया के जो भी सुनाई पड़ रहा है उसमें ध्वनि को बिना बांटे सुनना, भाषा तक पहुंचना, जो भाषा की ध्वनि है उसके अर्थ तक पहुंचना, और एक मुस्त रूप से बिना प्रतिक्रिया के सुनना। वह सुनना क्या है जिसमें यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही कह रहा है, यह गलत कह रहा है, इन सब के बिना सुनना क्या है। अगर उसे एक मुस्त कहें तो बिना मैं के सुनना क्या है, बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, वह सुनना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी करता हूँ उसमें प्रतिक्रिया होती है, मैं स्वयं प्रतिक्रिया हूँ, इसलिए जो भी मुझे सुनाई पड़ेगा वह प्रतिक्रिया के ही क्रम में होगा। इस श्रवण ने हमें भरपूर अवधान में उद्घाटित कर दिया। फिर दूसरा जो भाग है संवाद का, बोलना, जिसमें सबसे पहले हमारे ख्याल में वह विषय आता है जो हम बोलने जा रहे हैं। हमारे चित्त में उस विषय का पटाक्षेप होता है जो हम कहने जा रहे हैं। हमारे ज्ञान से, स्मृति से वह हमारे चित्त पटल पर उभर कर आता है। फिर उस विषय को, जो भाषा हमारे अंदर इंस्टॉल्ड है, संस्कारित है, उसके अनुरूप जो शब्द रखे हुए हैं उनकी पहचान करना, अर्थात छवि जो है चित्त पटल पर उभर रही है उसके अनुरूप जो शब्द हैं उसे पहचानना। और तीसरा तल है जो पहचाने गए शब्द हैं उस विषय को अभिव्यक्त करने के लिए उसका उच्चारण करना। जैसे मुझे यदि नदी कहना है, नदी के विषय में कहना है, तो सबसे पहले नदी का मेरे अंदर ख्याल आता है। फिर वह ख्याल नदी शब्द की जो ध्वनि है जो मेरे अंदर संस्कारित है, अगर मैं अंग्रेजी भाषी होता तो रिवर वहाँ संस्कारित होता, रिवर रखा गया होता, रिवर की ध्वनि रखी होती, और यदि मैं उर्दू भाषी होता तो दरिया रखा होता, संस्कृत भाषी होता तो सरिता रखा होता। तो इस तरीके से जो भी भाषा मेरे अंदर ज्ञान में रखी गई है उस भाषा का जो ध्वनि है उसको फिर तीसरे तल पे उच्चारण करना, मुंह से बोलना, कंठ से, जिह्वा से, तालु से, होठ से उसका उच्चारण करना। यह बोलने के 3 तल, और इन तीनों तलों पर हमने अवधान का आवाहन किया है कि वह बोलना क्या है जो इन तीनों तलों पर अवधान में है, तीनों तलों पर जागरण में है। या ये कहें कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं और हमारा अवधान सभी तलों पर हो जाता है। जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो जो हमें सिखाता है वो कहता है कि हैंडल पकड़ करके रखिए, सामने देखिए, पायदान पर पैर चलाइए, दोनों पैर चलाइए। यह चीज़ हम कभी नहीं किए रहते हैं, लेकिन सीखने के क्रम में वह सारी चीज़ें हम करते हैं जो क्रमशः हैं, जो साइकिल चलाने में समान रूप से योगदान कर रही हैं। हैंडल का मजबूती से पकड़ना, सामने देखना और पैडल पर पैर चलाना, दोनों पैरों से दोनों पैडलों को चलाना और अपना संतुलन बनाए रखना। यह शुरू में जब हम सीखते हैं तो एक एक चीज़ अलग अलग, कि पैडल चलाना अलग है, हैंडल संभालना अलग है, लेकिन जब साइकिल चलनी शुरू होती है तो वहाँ पर पैडल चलाना
हैंडल संभालना, सामने देखना, ये अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। यह सब एक साथ साइकिल चलाने की गतिविधि में, साइकिल चलाने की क्रिया में घुल जाती है, शामिल हो जाती है। तो हमने यह जो कहना और सुनना सीखा, इसमें सभी तलों पर जागरण को अवसर देते हुए हम सवाल उठाते हैं कि वह बोलना क्या है जो अवधान से युक्त है, जिसमें बोलने वाला नहीं है, जिसमें जागरण है, जिसमें सिर्फ ज्ञान हस्तक्षेप नहीं करता है। और वह सुनना क्या है जो मैं से मुक्त है, जिसमें सुनने वाला नहीं है, जिसमें प्रतिक्रिया नहीं है। इसी क्रम में बीती रात हम लोगों ने सवाल उठाया था कि वह सुनना क्या है जो प्रज्ञा को अवसर देता है। प्रज्ञा वह कर्म करने की कला जो विचार के हस्तक्षेप से मुक्त है, जिसमें विचार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्रायः हम जो कर्म करते हैं उसमें जो हमारे सामने चुनौती आती है उसके लिए पहले सोच विचार करते हैं, फिर कर्म करते हैं। और सोच विचार जो हमारा है वो हमारे संस्कारों पर, सुझावों पर, सिखावन पर, सम्मोहन पर, इन पर आधारित होता है। इसलिए वह कर्म कभी भी पूरा नहीं हो पाता, सम्यक नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे सिखावन, हमारे संस्कार वो सब सीमित हैं। और कभी कभी तो बड़े अलग अलग संस्कार हैं। हिंदू के संस्कार अलग हैं, मुसलमान के संस्कार अलग हैं, इसलिए हमारे कर्म कभी भी अखंड नहीं हो पाते हैं, उसमें द्वंद्व और घर्षण बना ही रहता है। तो वह कर्म क्या है जो विचार से मुक्त है, अर्थात जो प्रज्ञा का कर्म है। जैसे जीवित रहना यह विचार की गतिविधि नहीं है। संबंधित होने में यदि विचार की गतिविधि है तो हमारे संबंध स्वार्थ या भय पर आधारित है। हमारे संबंध की जो नींव है वो स्वार्थ या भय है। यदि संबंधित होने में सोच विचार शामिल है, वह संस्कार सुझाव शामिल है, और हम लोग एक ही ढंग जानते हैं, जान पहचान करके, सोच समझ करके संबंधित होना। हम ऐसे किसी संबंध की कला को नहीं जानते हैं जो सोच विचार से मुक्त है। और जो सोच विचार से मुक्त है वही सम्यक संबंध है। हाँ, वह संबंध की कला हो, इसके बाद सोच विचार की भी अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ सोच विचार संबंध नहीं है, सिर्फ सोच विचार ही जीवन नहीं है। हाँ, जीवन की धार है, जीवन की धारा है, तो उसमें फिर सोच विचार की अपनी जगह है, सोच विचार का अपना सहयोग है, सोच विचार से जीवन में सुविधा आ जाती है। अगर जीवन सम्यक रूप से है, जिसमें सोच विचार की गतिविधि नहीं है, कोई यांत्रिक गतिविधि नहीं है, अर्थात जिसमें दुख नहीं है, भ्रम नहीं है, जहाँ सहज रूप से ऐसे ही सृजन बह रहा है जीवन की धारा में, जैसे नाड़ियों में रक्त बह रहा है, जैसे फेफड़ों में श्वसन क्रिया चल रही है। यदि ऐसे है तो फिर सोच विचार का कुछ उपयोग हो सकता है। लेकिन पूरे जीवन को अगर सोच विचार ने ही ऑक्युपाई कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है, तो इसका मतलब कि कोई यांत्रिक बनावटी चीज ने जीवन पर हमला बोल दिया है, जीवन को अपने अधिकार में ले लिया है और यथार्थ जीवन नहीं। तो जिसका जो दुष्परिणाम होना चाहिए उसकी वानगी हमारा जीवन है। इस प्रश्न के साथ रहते हुए कि
वह जीना क्या है जो प्रज्ञा का है, अर्थात विचार की संरचना से मुक्त है, जिसमें विचार अपनी जगह पर सिमट करके ठहर गए हैं। लगातार सुबह से शाम तक सोते जागते विचार का सातत्य नहीं चल रहा है, जैसा कि हमारे अंदर का सच है कि हमारे अंदर लगातार विचार चल रहे हैं, निरंतरता बनी हुई है। और वह निरंतरता जैसे पंखा चलता है तो एक आकार बना देता है, कोई चीज़ ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक चीज़ है जो गोल है। विचार की निरंतरता एक भास दे देती है कि मैं अलग थलग कोई सत्ता हूँ। वह यह एहसास हम सबका सच है, हम सब के अंदर विचार चल रहे हैं और हम सब के अंदर यह भान है कि मैं हूँ, मेरा होना है, मैं जैसी कोई चीज़ है। लेकिन यदि विचारों को थोड़ा सा पाज हो, थोड़ा सा स्थगन हो, उनको समझा जाए, उनको देखने में ही वो थोड़ा थमे, तो यह समझते देर नहीं लगेगी कि यह जो सारे विचार हैं ये स्मृति की उपज है और इनका लगातार निरंतर रूप से चलते रहना यह एक बनावटी मैं को पैदा कर रहा है और यह मैं विचार को और चला रहा है और विचार इस मैं को और पुष्ट कर रहे हैं। और जो जैसा होना चाहिए, चूंकि ये अलग थलग हैं, तो यहाँ असुरक्षा का भाव होगा, इस यांत्रिकता में, इस बनावटीपन में दुख होगा। तो हमने जब यह प्रश्न उठाया कि क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो विचार की पूरी संरचना से मुक्त है, उत्तर हमें नहीं आया। जैसे खून बह रहा है, इसका खून कैसे बहता है, कहाँ बह रहा है, क्या उसकी गति है, यह मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता हो सकता है जो नैसर्गिक चीज है, जो सहज प्रवाह है, उसका मैं को कैसे पता हो सकता है। वह जो जानने वाला है, वह जो जानने वाला है उसकी सीमा बड़ी छोटी है। वह जो जानने वाला है बहुत सारे सोच विचार का परिणाम है। उसको कैसे पता चल सकता है कि जो उसको पता चल रहा है वह असम्यक है, वह सच नहीं है। मैं सिर्फ जिन चीजों के बारे में जानता हूं वो केवल एक ख्याल है, वो एक धारणा है, वो एक प्रक्षेपण है, न कि वास्तविकता, न कि सच्चाई। मैं किसी व्यक्ति के बारे में क्या जानता हूं कि उसका जीवन कैसे प्रवाहित हो रहा है। हाँ, उसके बारे में एक मेरे अंदर छवि है, एक धारणा है, एक ख्याल है, और उस धारणा और ख्याल को ही मैं वह व्यक्ति समझ बैठता हूँ। यह मेरी भूल है। मैं जैसे दूसरे व्यक्ति को धारणा बना करके उस व्यक्ति को ही जीवन समझ बैठता हूँ, वैसे ही धारणा मेरे अपने संदर्भ में भी है कि मैंने भी बहुत सारे छवियाँ, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे विचारों के आधार पर अपने को भी मान लिया है कि मैं भी हूँ, जो कि अगर पता लगाई जाए तो पूरी अवास्तविकता है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए जो यह परीक्षण कर रहे हैं कि यह प्रश्न उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो विचार से मुक्त है, अर्थात जहां पर सहज रूप से प्रज्ञा का जीवन है, सृजनात्मक जीवन है। उसका उत्तर हमें नहीं आएगा। उसका उत्तर इसलिए हमें नहीं आएगा कि यह जो जानने वाला है मैं हूं, यह अवास्तविक है और वह प्रज्ञा यथार्थ है, वह जीवन का स्वभाव है, वह वास्तविक है। उसका उत्तर हमें कैसे आ सकता है? वह कैसे जो हमसे विराट है वह हमारी आंखों में, हमारी पहुंच में, हमारे पहचान में कैसे आ सकता है? हमको हमारी जो बनावट है उससे क्षुद्र चीजें ही पकड़ में आ सकती हैं। बुद्धि को प्रज्ञा का पता नहीं चल सकता है। हाँ, बुद्धि मिटे, मन की पूरी संरचना थमे तो प्रज्ञा का वहां अवतरण हो सकता है। थोड़ा सा
इस प्रश्न के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा की जो वानगी देता है, ऐसा एक छोटी सी कहानी है, हम लोगों ने बचपन में सुनी होगी, लेकिन प्रासंगिक है, इसलिए यहाँ उसको उद्धृत करने में हमें थोड़ी मदद मिल सकती है। एक बहुत ही बड़े संत हुए जिनका नाम भर्तृहरि था। वे साधु होने से पहले उज्जैन के महाराजा थे। और जब वे सम्राट थे अपने राज्य के, उस समय वो इतने प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के कि उन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना की। एक है नीति शतक और दूसरा है श्रृंगार शतक। जिनसे यह विक्रम संवत चला, उन विक्रमादित्य के वो बड़े भाई थे। और जब वे साधु हो गए, उसके बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे थे। भर्तृहरि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और बड़े ही बुद्धिमान और कुशल राजा थे। उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की है, वे अपनी शैली में, अपनी काव्य शैली में और उसके पीछे जो बुद्धिमत्ता पिरोई गई है, उसमें अनूठे हैं। उनका कोई जोड़ नहीं है। उन्हीं भर्तृहरि ने, जिन्होंने कभी नीति, जो राजधर्म है, जहाँ नीति का क्षेत्र है, उसके आधार पर श्रेष्ठतम ग्रंथ की रचना की। और जो रास रंग वो करते थे, जिसके आधार पर उन्होंने श्रृंगार शतक की रचना की। और दोनों ही ग्रंथों में 100 श्लोक हैं, जिसके आधार पर ही उसे शतक कहा गया, श्रृंगार शतक और नीति शतक। उन्हीं के अंदर जब रूपांतरण घटित हुआ, उन्हीं के अंदर जब क्रांति घटित हुई, तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। कथा कुछ ऐसी है कि उस समय एक फकीर, एक साधु उनके दरबार में पधारे और उनकी बड़ी आवभगत की महाराज भर्तृहरि ने। उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की और उन्होंने चलते समय उन साधु ने राजा को एक फल भेंट किया और कहा, राजन, यह फल आप स्वीकारें, इसका सेवन करें, इससे आप चिरकाल तक युवा और शक्तिशाली बने रहेंगे। आपका यौवन, आपका सौंदर्य लंबे समय तक बना रहेगा। यह ऐसा फल है जिसे विशेष तरीके से अभिमंत्रित किया गया है। राजा ने उन्हें धन्यवाद दिया और वे साधु विदा हुए। राजा ने सोचा, वह अपनी तीसरी पत्नी पिंगला को बहुत प्रेम करते थे। पत्नी युवा थी और राजा सबसे ज्यादा उस पत्नी के प्रति आसक्त थे। राजा ने सोचा कि मुझे युवा रहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सुंदर रहने की जरूरत नहीं है, जिसे मैं चाहता हूं उसको मैं यह फल दे देता हूं। और उन्होंने पिंगला को ले जाकर के वह फल भेंट किया। पिंगला जो वहां का सईस था, जो घोड़े की देखभाल करता था, उसके प्रति आसक्त थी। उसने राजा के जाने के बाद वह फल उस सईस को भेंट कर दिया। वह चाहती थी कि
वह जिसके प्रति आसक्त है वह युवा बना रहे, वह उसे सुखी रखे। इसलिए उसके रूप यौवन के लिए, उसके युवा रहने के लिए उसने फल उसे भेंट कर दिया। और वह सईस जो था वह एक नगर वधू, जिसे वेश्या कहा जाता है, उससे मोहग्रस्त था, उससे आसक्त था। उसने वह फल ले जा करके उसे दे दिया कि यह स्त्री जो है युवा और सुंदर बनी रहे। और वह स्त्री जब उसने फल पाया तो उसने सोचा कि मैं युवा रह करके और सुंदर रह करके नारकीय जीवन ही तो जीऊंगी, अभी भी नारकीय जीवन जी रही हूँ और बाद में भी नारकीय जीवन जीऊंगी। मेरे लिए इसका कोई औचित्य नहीं है, मैं तो ऐसे जीवन से छुटकारा चाहती हूँ। इसकी जरूरत राजा को ज़्यादा है। और वह फल लेकर के राज दरबार में गई और राजा को उसने यह फल भेंट किया कि यह फल ऐसा है जिसको खाने पर चिरकाल तक यौवन और रूप सौंदर्य बना रहेगा। तो राजा आप इसका सेवन करें, आप करेंगे, आप एक प्रतापी कुशल प्रजावत्सल सम्राट हैं, तो प्रजा बहुत सुखी रहेगी आपके छत्र छांव में। राजा ने जब वह फल देखा वो चकित रह गए। उन्होंने कहा यह फल तुम्हें कहाँ मिला? उस नर्तकी ने कहा कि आप पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ, यह फल मुझे जो अस्तबल की देख रेख करता है उस सईस ने दिया है, वह भी मेरे पास आता जाता है। उन्होंने तुरंत उसको बुलवाया और उससे बुला के पूछा कि तुझे यह फल कहाँ मिला? और पहले डरा, पर उसके जब मृत्यु की धमकी दी गई, मृत्युदंड की धमकी दी गई, तो उसने बात कबूल कर ली कि जो छोटी रानी है उसने वह फल मिला। पिंगला को बुलाया गया, पिंगला से पूछा तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ही उसको वह फल दिया था। राजा को वहीं से विराग हो गया। सामान्य तौर पे क्या होता, सोच विचार से क्या होता कि दंडित किया जाता, अश्वपाल को दंडित किया जाता, रानी को दंडित किया जाता। लेकिन वहीं पर प्रज्ञा का उदय हो गया, वह पूरा चक्र सामने आ गया। सामान्य तौर पर क्या होता है, बुद्धि क्या देखती है, अभी जो सामने है, अभी जो है वह मिल जाए, अभी वो कैसे हासिल हो जाए। लेकिन प्रज्ञा थोड़ा दूर तक देखती है, जो हमें लौकिक आंखों से समझ में नहीं आता, इस बुद्धि से नहीं समझ में आता, वह भी दिखाई पड़ता है। और वही उसको वही तत्क्षण राजा मेधावी थे और उन्होंने पूरी परिस्थिति देखी और उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर शुभ भी, जिसके प्रति वो आसक्त थे, जिस स्त्री के प्रति, जिस रानी के प्रति, वह घोड़े का देखभाल करने वाले पर आसक्त थी। और रानी जिस पर आसक्त थी वह नगर वधू नर्तकी पर आसक्त था। और नगर वधू जिसे सबसे ज्यादा मलिन समझा जाता है, उसने ला करके राजा को फल भेंट किया। तो यहाँ पर जो बुरा है वह अच्छा भी है और जो अच्छा है वह बुरा भी है। बुरे से बुरा भी अच्छा है और अच्छे से अच्छा भी बुरा है। चीजें सब घुली मिली हैं। उनके अंदर सहज रूप से विराग हो गया, वैराग्य का जन्म हो गया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और राजपाट का त्याग करके वो जंगल चले गए। कहते हैं कि जो प्रमुख सिद्ध हैं उनमें भर्तृहरि का भी नाम है, 84 सिद्धों में। होना क्या चाहिए था उन सम्राट के साथ? वो तत्क्षण मृत्युदंड दे देते पिंगला को और उसको अश्वपाल को, सईस को दंड दे देते और दूसरा विवाह कर लेते, दंड दे देते और दूसरा विवाह कर लेते।
दूसरा विवाह करके फिर वैसी ही चीजें हो जाती, या भीतर भीतर चलती रहती, पता कभी नहीं चलता। न जाने कितनी चीजें ऐसी चलती रहती हैं, दूसरे व्यक्ति को कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन नहीं, उनको पूरी प्रकृति का भान हो गया कि कैसे ये संसार की पूरी प्रकृति है। जिसके प्रति आप आसक्त हैं वह कहीं और जिसके प्रति वह आसक्त है वह कहीं और। चीजें सब बिखरी हुई, और जिसके प्रति एक साथ आसक्ति है उसकी भी कोई वैलिडिटी नहीं है। आज आसक्ति है, कल खत्म, कल कुछ और, उसी से वैर, उसी का मुंह न देखने की कसम खा लेते हैं हम लोग। यही सब झूठ है, झूठा जीवन है। उसी में सहज रूप से इस प्यास का उदय हो जाना कि वह जीना क्या है जो इस झूठे लोक व्यवहार से मुक्त है, वहां प्रज्ञा का उदय हुआ। अब जीवन के इस पूरे विहंगम दृष्टिकोण में प्रज्ञा को ध्यान में रखते हुए एक और भी बात जो कि आज संवाद के लिए, आज हमारे अन्वेषण के लिए हम लोग करने चल रहे हैं, वह इस तरह से साझा करते हैं हम कि प्रज्ञा बिना करुणा के नपुंसक है। वैज्ञानिक के अंदर बड़ी गहरी प्रज्ञा होती है, लेकिन वह प्रज्ञा जिस क्षेत्र का वह अवलोकन करता है उस क्षेत्र में होती है। उसका निजी जीवन, आइंस्टीन, एडिसन, न्यूटन, इनके निजी जीवन में आप झांकें तो पाएंगे कि वहां पर दुख है, घृणा है, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, जलन है, भय है, वह सब विद्यमान है। जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, अगर वह करुणा से मुक्त है, उसमें करुणा साथ में नहीं है, तो वह प्रज्ञा बाझ है, उसमें कुछ पैदा नहीं होता, वह सृजनात्मक नहीं है। एक छोटी सी मुझे ज़ेन कहानी चीन की याद आती है, जो कि तथाकथित रूप से प्रज्ञा के स्वरूप पर प्रकाश डालती है। सामान्य तौर पे लोग साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, तथाकथित रूप से आध्यात्मिक हो जाते हैं, पर जीवन में कोई करुणा नहीं होती, या बड़ी होती है तो बड़ी बनावटी, बड़ी स्वार्थी। उसकी यह कथा बानगी देती है, उसका सच्चा स्वरूप प्रकट करती है। एक गांव में मेला लगा हुआ था, वहां पर मेले के पास में ही एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। अब मेला चारों तरफ लगा हुआ है, खूब चीख पुकार चल रही है, खूब मिठाइयाँ, गुब्बारे बिक रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, और वह व्यक्ति वहीं कुएं में कराह रहा है, पुकार रहा है। लेकिन जब तक कोई कुएं के पास आए न, तब तक कैसे पता भी चले कि वहां पर कोई है। संयोग की बात, पहला व्यक्ति आया, वह कन्फ्यूशियस को मानने वाला था। कन्फ्यूशियस जो तथाकथित सुधारवादी लोग हैं, जो तथाकथित क्रांतिकारी लोग हैं, जो तथाकथित रूप से रूपांतरण करने के लिए मुहिम चलाते हैं, समाज सुधारक हैं, जो दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यपंथी क्रांति करने वाले लोग हैं। ऐसे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसी का प्रतीक, उसी का अगर एक साथ में एक बार में कहा जाए तो कन्फ्यूशियस, उनको मानने वाला एक व्यक्ति आया, वहां बैठा, उसने उसकी पुकार सुनी, उसने कहा घबराओ मत। यह ऐसा इस कारण हुआ है क्योंकि कुएं के चारों ओर दीवार नहीं थी, जिसकी वजह से तुम फिसल करके गिर गए। मैं मुहिम चलाऊंगा, जितने भी कुएं हैं देश में,
दुनिया में, सब पर जगत बननी चाहिए, सब पर किनारे किनारे दीवार बननी चाहिए, ओट बननी चाहिए, ताकि कोई फिसल करके गिरे ना। हम मुहिम चलाएंगे, हम सुधार करेंगे। उसने कहा भाई सुधार पीछे कर लेना, पहले मुझे निकालो तो सही। उस व्यक्ति ने कहा कि एक तुम्हारे निकालने से क्या होगा, पूरा समाज है, पूरी दुनिया है, लोग तो गिरते ही रहेंगे। तो सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, मैं पूरे समाज की देख करके चल रहा हूं, सभी लोगों को देख करके चल रहा हूं। उसने कहा भाई मुझे तो निकालो। कहा तुमको निकालने से कोई फायदा नहीं, जब सबका कल्याण होगा तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। जब समाज में एक सही तरीके का नियम, सही तरीके के सिद्धांत हो जाएंगे, सब दीवारें बन जाएंगी, कोई नहीं गिरेगा, तुम भी नहीं गिरोगे, तुम्हारा भी। मैं तो सबको लेके चलता हूं, मैं सबका कल्याण चाहता हूं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो, हम चल रहे हैं। और वो गया, मेले के बीच में खड़ा होकर के चिल्लाने लगा, कहा कि सभी कुओं पर दीवारें बननी चाहिए, लोग गिर रहे हैं कुएं में और यह बड़ा अनुचित है, हमें राजा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, तंत्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए, रैलियां निकालनी चाहिए। यह अनुचित है कि कुएं के ऊपर दीवार नहीं, और वहां वह छटपटा रहा है। दूसरा व्यक्ति आया, वह घाट पर बैठा, उसे कुछ आवाज आई तो वह उसने जब कुएं में झांक करके देखा तो कोई व्यक्ति गिरा हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे निकालो। वह बौद्ध अनुयायी था, वो बौद्ध धर्म का मानने वाला था। बौद्ध धर्म क्या कहता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोग रहा है, और मैं अपने, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपने कर्म की निर्जरा करता है, जो पहले से उसके प्रारब्ध संचित कर्म है उसको वह खत्म कर रहा है, न कि नए कर्म वह निर्मित कर रहा है। इसलिए यह तुम्हारे कर्मों का फल है कि तुम जाकर के कुएं में गिरे हो, पर मैं अगर तुम्हें निकालता हूं तो मेरे शुभ कर्म हो जाएंगे, फिर उसका फल भोगने के लिए मुझे इस आवागमन करना पड़ेगा, इस दुनिया में आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता, मैं अपने नए कर्म नहीं बनाऊंगा तुम्हें निकाल करके। शुभ कर्म ही होंगे, पर मेरा कर्म बंधन मुझे बांध देगा, यह काम मुझे बांध देगा। इसलिए तुम अपना कर्म भोगो, मैं कोई नया कर्म नहीं निर्मित करूंगा। और वो उठ करके चला गया। वह वहां से दूर चला गया। वो कह रहा, उसने कहा कि मेरे ध्यान में देरी हो रही है, मेरा ध्यान जो है छूटा जा रहा है, मैं इन चीजों में अपना ध्यान कैसे छोड़ सकता हूं, मेरे ध्यान का समय हो गया है। और वो वहां से निकल गया। हम लोग यही तो करते हैं, मेरा 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 कैसे हो, या तो सबका कैसे हो, उसमें चल रहा है, जो वर्तमान है वह नहीं दिख रहा है, या फिर मेरा कैसे हो, मेरा कैसे कल्याण हो, सारी योजना भविष्य की बनी है, मेरा निर्वाण कैसे हो, मुझे कैवल्य की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए जो मैं अपनी मुहिम चलाया हूं वह कैसे हो, वह चल रहा है। न वहां कोई प्रज्ञा का कर्म है, विचार से मुक्त दर्शन से जो सीधे देख करके घटित होता है, और न यहाँ पर है। वहां तथाकथित रूप से सबका हो, यहाँ तथाकथित रूप से मेरा अपना निजी कल्याण हो, और वो अपने कल्याण के लिए चला गया। तीसरा व्यक्ति आया, ईसाई मिशनरी था। वह जैसे ही बैठा, उसको आवाज आई कि भाई मैं कुएं में गिरा हूं, मुझे निकालो। उसने झट अपना झोला निकाला, रस्सी निकाली, तुरंत फेंकी और उसे कुएं के बाहर खींच लिया पकड़ के। और जब वो बाहर आया, उसे पैर पे गिर गया, भाई मुझे लगता है कि सच्चे धार्मिक व्यक्ति तुम ही हो। उस ईसाई मिशनरी ने कहा कि धन्यवाद, पर अच्छा है, कैसे तुम गिरे, जो औपचारिक बातें हुई। उसने कहा कि एक पहले कन्फ्यूशियस को मानने वाला आया, वो कहा कि समाज में पहले सभी कुओं पर दीवार बननी चाहिए। इसके बाद बुद्ध को मानने वाला आया, जिसने कहा कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है, मैं तुम्हें निकाल करके अपने कर्म, नए बंधन नहीं निर्मित करूंगा। और उसे ध्यान में देरी हो रही थी, वो चला गया। एक तुम ही हो जो सच्चे कर्म करने वाले हो।
बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा भाई अगर तुम करना ही चाहते हो तो ऐसा करना कि बार बार कुएं में गिरते रहना और बार बार मुझे तुम्हें निकालना पड़े, क्योंकि जीसस ने कहा है, मेरा धर्म कहता है कि लोगों की सेवा करो, दुखी लोगों को उबारो, दुखी लोगों की सहायता करो, और जब तक तुम गिरोगे नहीं तब तक मैं सहायता कैसे करूंगा, तब तक मुझे पुण्य कैसे होगा, तब तक मैं स्वर्ग की ओर कैसे जाऊंगा। इसलिए अच्छा है कि तुम इतना करना कि बार बार गिरते रहना। उसने माथा पीट लिया अपना कि यह व्यक्ति भी कोई नहीं निकाल रहा है तो अपने कारण से नहीं निकाल रहा है, उसको किसी का उपकार करने में कोई रस नहीं है, उसके प्राण कुछ ऐसे संवेदित नहीं हो रहे हैं जो करुणा से हो। उसके प्राण कैसे संवेदित हो रहे हैं, जिससे निज स्वार्थ हो। जो नहीं निकाल रहा है वह निज स्वार्थ के कारण नहीं निकाल रहा है, निज सिद्धांत के कारण नहीं निकाल रहा है, निज निष्कर्ष के कारण नहीं निकाल रहा है, जैसे कन्फ्यूशियस को मानने वाला, निज बंधन के कारण, निज मुहिम के कारण नहीं निकालने वाला है, जैसे कि वह जो बौद्ध सन्यासी था। और जो निकाल रहा है वह भी अपने कारण से निकाल रहा है, क्योंकि उसको बताया गया है कि अगर तुम दुखी लोगों की सेवा करोगे, पीड़ितों की सेवा करोगे, तो परमात्मा तुम्हें इसका पुरस्कार देगा। तो पुरस्कार वहां लेने के लिए यहां वह झोला और डोरी लेकर के चलता है, ताकि गिरे हुए लोगों को वो खींच के बाहर कर सके। यह हमारी दशा है। तथा कथित रूप से हम जो कर्म करते हैं वो कोई प्रज्ञा के कर्म नहीं है, उसमें हमारी अपनी स्वार्थपरता है, अपना हिसाब किताब है, अपना निष्कर्ष है, और हमारा निष्कर्ष हम ही को नहीं लाभ पहुंचाता, हमारा ही कल्याण नहीं करता, तो दूसरे का किसी का क्या कल्याण करेगा। प्रज्ञा और करुणा से युक्त कर्म की बड़ी ही सुंदर एक कहानी मुझे और याद आती है, जो करुणा से युक्त प्रज्ञा के कर्म का निर्देश करती है, उसकी थोड़ी सी झलक दिखलाती है। हम सब लोगों ने सुनी है, लेकिन यहां प्रासंगिक है, इसलिए उस कहानी को थोड़ा मांझ लेते हैं। दो भिक्षु सांझ को भिक्षाटन से लौट रहे हैं। उनका जो मठ है वह नदी के उस पार है। वह देखते हैं कि वर्षा का समय है, सुबह जब गए थे तो पानी छिछला था, जैसे माझी नदी में पानी सुबह कम होता है, वर्षा हो जाती है तो बहुत तेज धार हो जाती है। तो सुबह गए थे तो पानी छिछला था, आसानी से चले गए, पर अभी इस समय पानी बड़ी तेज धारा में बह रहा था, इसलिए उनको थोड़ा सावधान होकर के इस पार से उस पार निकलना था। उन्होंने अपना वस्त्र वगैरह ठीक किया और उस पार जाने के लिए अपना आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनके साथ साथ एक युवा स्त्री भी उस पार जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत नहीं है, जैसे ही पैर रखती है वैसे ही वो उसका पैर जो है उठ जाता है, और आगे तो पानी और भी तेज धारा में बह रहा है। वह रोने लगी, सांझ हो रही है और उसको उस पार जाना है, उसका घर उस पार है। सुबह जब वो आई थी तब पानी नहीं था इतना तीव्र, अब पानी तीव्र हो गया है। किसी काम से वह इस पार आई थी और इधर सांझ ढलती जा रही है। जंगली पशुओं का, आवारा व्यक्तियों का, शराबियों का, चोरों का उसको भय है और डरी सहमी हुई है, और वहां किनारे बैठ करके रोने लगती है और बड़ी आशा में इन दोनों भिक्षुओं की ओर देखती है। तो उसमें से जो एक भिक्षु है वह अनसुना करके आगे बढ़ जाता है, उस पार निकल जाता है, लेकिन एक भिक्षु उसके पास जाता है और उसको अपने कंधे पर उठा लेता है और उसको कंधे पर उठा करके इस पार से उस पार कर देता है, उसको वहीं उतार करके, और फिर वो अभी आगे बढ़ जाता है। अब दोनों भिक्षु अपने आश्रम की ओर लौट रहे हैं। घंटों का समय बीत गया,
जब वो अपने आश्रम के द्वार पर पहुंचे, चूंकि भिक्षुओं ने यह संकल्प लिया हुआ था कि वे किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे, किसी भी स्त्री की तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन इसने यह जो संकल्प था तोड़ दिया। तो वह गेट पे जब दोनों साथ में पहुंचते हैं तो दूसरा व्यक्ति बोल उठता है, उसे रहा नहीं जाता। उसने कहा कि तुमने धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुमने आज एक स्त्री को छू दिया जिसको न छूने का हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ था, तुम्हारा सन्यास भ्रष्ट हो गया। वह चौंक करके दूसरा बोलता है कि अरे किस स्त्री की बात आप कर रहे हैं? उसने कहा वही उसकी जिसको तुमने कंधे पर उठा करके इस पार कराया। उसने कहा कि उसको तो मैंने पार कराया और वहीं नदी के तट पर ही उतार करके यहां आगे बढ़ाया, लेकिन आप अभी भी उसको ढो रहे हैं, अभी भी वो आपके चित्त में चल रही है। यह कहानी प्रज्ञा के साथ साथ करुणा का निर्देश करती है। नियम सिद्धांत सब कहता है कि स्त्री को मत छूना, पर भिक्षु जो उस समय का करुणा से युक्त कर्म है उसको अवसर देता है। वह स्त्री को उठाता भी है इस पार करके और छोड़ करके आ भी जाता है। बुद्धि के द्वारा जो स्थापित धर्म है, बुद्धि के द्वारा धर्म के जो तथाकथित नियम सिद्धांत कानून है, उसका अतिक्रमण करती हुई यह छोटी सी बोध कथा है जो प्रज्ञा से चल रही है। जहां पर बुद्धि की जरूरत है बुद्धि के काम कर रही है, लेकिन वहां पर बुद्धि की जरूरत नहीं है। वहां पर सीधे ऐसा कर्म चाहिए जो प्रज्ञा का हो, जो बुद्धि का अतिक्रमण कर जाए, जो कि स्त्री को नहीं छूना चाहिए उसका अतिक्रमण कर गया, और साथ ही साथ वह कर्म करुणा से आया, वह दूसरे की मदद करने के लिए आया, सहायता करने के लिए आया, वह कर्म। तो आज हम लोग इस प्रश्न के साथ रहें कि वह कर्म क्या है जो सोच विचार से तो नहीं है, सोच विचार की उत्पत्ति से तो नहीं है, लेकिन रूखा सूखा नहीं है, रेतीला नहीं है, असंवेदनशील नहीं है। वह पूरी की पूरी जीवंतता से भरा हुआ है, संवेदना से भरा हुआ है और साथ ही साथ विचार से मुक्त है। संवेदना पूरी है, जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना कि सभी ज्ञानेंद्रियों से परिपूर्ण रूप से उपस्थित होकर के अटेंड करना, अटेंडिंग भी है पर असंवेदना नहीं, अटेंडिंग पूरी संवेदना से। जो संकल्प लेते हैं तथाकथित साधु सन्यासी कि अब स्वाद का संकल्प, अब कोई स्वाद नहीं लेंगे, अब कोई गीत और संगीत नहीं सुनेंगे, अब शरीर को बिल्कुल नग्न रखेंगे या पंचाग्नि तापेंगे या कोई गंध नहीं लेंगे या कुछ देखेंगे नहीं, चले जाएंगे जंगल में, वह नहीं। हमारे सभी ज्ञानेंद्रियां परिपूर्ण रूप से सक्रिय हैं, परिपूर्ण रूप से जीवंत हैं, लेकिन पीछे बोध है, जागरण है, जो उनको उनकी सीमा में ही रखे हुए, उनको जो उनके पीछे जो मन सक्रिय हो जाता है उस वहां पर परिपूर्ण रूप से होश विद्यमान होने लगा है। तो ठीक वैसे ही आज हमारे संवाद का, आज हमारे परीक्षण का यह प्रश्न है कि वह विचार से मुक्त कर्म क्या है जो करुणा से भरपूर है, जिसमें हृदय शामिल है, जिसमें प्रेम शामिल है, आत्मीयता शामिल है, ऐसा कर्म क्या है। आज इस पर हम लोग दिन में चर्चा करते हैं और जो भी संवाद में आएगा उसको साझा करेंगे और साथ ही अपने ऊपर प्रयोग करते चलेंगे। थोड़ी देर के लिए जो भी हम लोगों ने आपस में संवाद किया है उसके साथ बैठते हैं और उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे।
संवाद करें।